कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में अपने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हो सेक्शन 1, 2 एंड 3 के इनसाइड। तो सेक्शन 4 के इनसाइड हम समथिंग डिफरेंट न्यू पॉइंट लर्न करेंगे, दैट में जावास्क्रिप्ट और CSS को मिक्स करके हम लिटिल बिट स्मॉल प्रैक्टिकल भी ट्राई करेंगे। तो कौन से प्रैक्टिकल है, जैसे जावास्क्रिप्ट के मेथड का यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड का यूज़ करेंगे, एज वेल एज जावास्क्रिप्ट का पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो इसके इनसाइड जो कोड है, तो कोड के बारे में आपको लिटिल बिट में इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। जैसे हेड स्टार्ट हेड ओवर के बीच में, मीन्स इन बिटवीन, टाइटल ओवर के बाद स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व किया होगा फंक्शन वैलिडेट, यू नो वेरिएबल व्हाट इज अ फंक्शन नेम मीन्स वैलिडेट, और उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर करना इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये वैलिडेट का जो फॉर्मूला है उसका फंक्शन है, उसका स्कोप स्टार्ट हुआ स्कोप ओवर किया। इन बिटवीन यहाँ पे लिटिल बिट आपने देखा होगा वैर करके, क्या यहाँ पे नोट डाउन किया है, वैर मीन्स व्हाट, वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल का जो यूज़ किया है, ओके, वेरिएबल का नेम है एक्स, देन डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, और यहाँ पे जो सेमीकोलन है वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है, बट रिवर्स ऑप्शनल है, राइट। तो ये सब लिटिल बिट पॉइंट के कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे इफ़ का भी स्कोप के बारे में क्लैरिफाई किया। इक्वल टू सिंगल टाइम इक्वल टू दैट को फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल टाइम इक्वल टू दैट को फॉर इक्वल टू, रूल्स इज डिफरेंट, डबल टाइम पाइप्स एंड दैट मीन्स और, राइट। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में और भी लिटिल बिट ग्रामर इसका लर्न करेंगे, लाइक व्हाट इज इक्वल टू, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाई वी पुट द लाइट एंड ऑफ द स्टेटमेंट इन सेमीकोलन एंड सेमीकोलन, देन अनदर नेम फॉर टर्मिनेट सिंबल ऑल्सो, एंड लास्ट वन इज दैट। ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर के इनसाइड यहाँ पे आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो अलर्ट लिखा है। अलर्ट क्या करेगा, वार्निंग देगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अंदर जो भी मैसेज लिखा वो आपको एक डायलॉग बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगा। देन कर्सर का फोकस, जैसे मैं यहाँ पे फोकस ये अंडरलाइन पे कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर का फोकस है, सेम यहाँ पर भी आपके कर्सर को ब्लिंक करने के लिए जो एम्प्टी फील्ड है वहाँ पे ब्लिंक करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए फोकस उसकी मेथड का काम करेगा, और रिटर्न फॉल्स उसका लिटिल बिट हमने सेक्शन 3 के अंदर ये इंट्रोडक्शन किया था, आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, you know variable means what, variable can store the any kind of the value, जो लाइक मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया था, अभी अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, जैसे x इक्वल टू 10, तो यू नो वेरिएबल मैथ्स में इसमें फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू क्या बन जाती है, 10 बन जाती है, राइट। सेम यहाँ पर भी जैसे x है वो वेरिएबल हुआ क्योंकि उसके इनसाइड 2 डिजिट 1 and 0 स्टोर किया है सिंगल अल्फ़ाबेट के अंदर, तो यहाँ पर भी सेम वर्क करेगा वेरिएबल। पर वेरिएबल के भी लिटिल बिट रूल्स है। वेरिएबल इज अ केस सेंसिटिव, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी केस सेंसिटिव एज वेल एज वेरिएबल आल्सो केस सेंसिटिव, दैट्स यू नो वेरिएबल स्मॉल x and capital X as a pronoun both are same, but you can write in JavaScript both are different, दोनों डिफरेंट है। तो बी केयरफुल, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करो तो उसको पूरा माइंड में से सेट करना है, आपने कैपिटल किया या स्मॉल किया, अदरवाइज आपको जैसा आउटपुट चाहिए ऐसा आउटपुट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करना हो उसके आगे वैर नाम का एक कीवर्ड ऐड करना है। तो आप बोलोगे सर कीवर्ड कैसे होता है, तो ये वैर लिखना है, इसके बाद ये सब क्लैरिफाई करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लाइक वैर एक्स, तो एक्स के अंदर 3 नाम की वैल्यू स्टोर कर दी, इसके लिए इक्वल टू है। सेम यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि वेरिएबल के इनसाइड ओनली फॉर डिजिट ही स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए सेकंड एग्जांपल दिया है वेर y इक्वल टू हेलो, मीन्स आप यहाँ पे y के इनसाइड अल्फ़ाबेट भी स्टोर कर सकते हो एज वेल एज पूरा सेंटेंस, राइट। लाइक z हेलो स्टूडेंट, ये पूरा स्टोर कर दिया z के अंदर। तो ये सब x y z वो वेरिएबल है, उसके फ्रंट में मीन्स प्रीवियस में वैर कीवर्ड कंपलसरी ऐड करना है, तभी उसको जावास्क्रिप्ट को मालूम पड़ेगा कि ये अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद कंपलसरी इक्वल टू है, उसके बाद डिजिट होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हो, आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे जहाँ अल्फ़ाबेट है, राइट है, और आपका कंटिन्यूस अल्फ़ाबेट है वहाँ पे डबल कोट करके आपको यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है।
तभी उसको समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल के रूल्स हैं। वेरिएबल एक खुद कंटेनर है, राइट। वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है, यू कैन राइट स्मॉल x एंड कैपिटल X, बोथ आर डिफरेंट, as well as when you are declared the variable at the time where keyword you must be put in front of any variable name. I hope so this variable concept also clear. Next, document object model, most important. लास्ट हमने इवेंट और इवेंट हैंडलर भी लर्न किया था, ऐसे ही यहाँ पे दूसरे एक पार्ट्स है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो एक मॉडल है, इसके थ्रू पूरा सिस्टम और जावास्क्रिप्ट वर्क करेगा। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम क्लैरिफाई करते हैं। कंट्रोल द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर पे कंट्रोल लाने के लिए ब्राउजर व्हाट इज, हम वेब ब्राउजर पे कैसे कंट्रोल ला सकते हैं? यस पॉसिबल है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको हेल्प करेगा। कैसे, हम क्लैरिफाई करेंगे। उसके लिए जो मॉडल का नेम है उसको बोला जाता है BOM, बॉम। नेम है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, डोंट फॉरगेट दैट इज इंपॉर्टेंट इन वाइवा एज वेल एज योर एग्जाम ऑल्सो। BOM for browser object model, and this JavaScript और ऑब्जेक्ट मॉडल ऑल ब्राउजर आर सपोर्टेड, उसके अंदर सपोर्ट करते हैं, बट उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो देखें उसके हिराइची के अंदर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के सबसे जो टॉप पे है वो है विंडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टॉप पे, जिसे आपकी स्क्रीन सबसे फर्स्ट स्टार्ट होती है। विंडो के इनसाइड, विंडो के इनसाइड क्या आएगा? डॉक्यूमेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी थ्योरी स्टडी करेंगे तो और भी समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, उसके इनसाइड आएगा फॉर्म। तो यहाँ तक अभी तक हमने फॉर्म डिजाइन किया था, पर फॉर्म से पहले 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। विंडो के इनसाइड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के इनसाइड फॉर्म। अभी ये सीक्वेंस आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, मैं आपको प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा तब आपके माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। फॉर्म के अंदर क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो रेडियो अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने यूज कर चुके हैं, राइट। टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं, लाइक मल्टी लाइन्स, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लाइक यूज फॉर एड्रेस, बटन, 2 बटन ऑलरेडी अवेलेबल, सबमिट एंड रीसेट। टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम की यूज कर सकते हो। चेक बॉक्स, यू नो वेरिएबल दैट इज यूज फॉर हॉबी। पासवर्ड, hidden character when you are enter the any character that at that time not display any letters also. Reset means empty all the fold या default form को कर देगा, and selects an option। तो ये सब जो हिराइची है, ये हिराइची को कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद ये पॉसिबल है। अगेन लिटिल बिट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट विंडो, विंडो के इनसाइड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म, फॉर्म के इनसाइड रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन, राइट, टेक्स्ट, चेकलिस्ट, पासवर्ड, रीसेट, सिलेक्शन। ये सबको एक्चुअली बोला क्या जाता है, इनपुट एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट फॉर्म के अंदर होता है। फॉर्म किसके अंदर आता है, डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट किसके अंदर आता है, विंडो के। जैसे मैं मेरा करंट स्टेटस बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वर्ल्ड के इनसाइड इंडिया, इंडिया के इनसाइड गुजरात, गुजरात के इनसाइड सूरत, सूरत के इनसाइड जो भी पर्टिकुलर एरिया, एरिया के इनसाइड होम, होम के अंदर जो भी डायरेक्शन है, लाइक योर करंट लोकेशन। तो सेम मैंने यहाँ पे आपको ये हिराइची ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल की क्लैरिफाई किया। उसके लिए भी थ्योरी लर्न करते हैं। तो हिराइची के मॉडल में जो टॉप है, आपने वो चार्ट प्रॉपर ऑब्जर्व किया तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। जो सबसे फर्स्ट टॉप पे था, वो टॉप के अंदर मैंने क्या क्लैरिफाई किया था आपको, टॉप के अंदर इंपॉर्टेंट था विंडो। सबसे फर्स्ट है विंडो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डॉक्यूमेंट भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट है, तो ग्लोबली ऑब्जेक्ट है। विंडोज क्या है, सबसे फर्स्ट डिस्प्ले होता है। तो एग्जाम के इनसाइड आपको पूछो यार टॉप ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे फर्स्ट आंसर आना चाहिए विंडोज ऑब्जेक्ट। ग्लोबली ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो विंडोज ऑब्जेक्ट। और सब कंटेंट लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर मिस डॉक्यूमेंट, फॉर्म, इनपुट एलिमेंट, वो सब किसके इंक्लूडेड एडेड है, विंडोज के इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें, विंडोज ऑब्जेक्ट कंटेन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट उसके कंटिन्यू पॉइंट्स हैं। सेकेंड जो स्टेप था डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज अ ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉप पे आएगा तो विंडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा तो आपका क्या आएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो विंडो और डॉक्यूमेंट दोनों डिफरेंट स्टेज पे है, राइट।
उसका मेन पर्पस क्या है, विंडोज पेज डिस्प्ले इन द ब्राउजर। इसके अंदर ब्राउजर भी क्लैरिफाई करें कौन से ब्राउजर के इनसाइड आता है। तो हमने इनपुट एलिमेंट जैसे फॉर्म है, इमेज है, लिंक है, वो सब किसके इनसाइड आएगा, ओके, किसके इनसाइड, डॉक्यूमेंट के इनसाइड आएगा। तो और फॉर्म भी उसके साथ ऐड है। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या अप्लाई हो सकता है, तो हमने क्लैरिफाई कर दिया। तो फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट एलिमेंट हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है फोकस एलिमेंट। देखिए आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर आपको क्लिक करा हो, आपका फोकस यहाँ पे है। तो सेम यहाँ पे माउस का कर्सर यहाँ पे जहाँ कर्सर ब्लिंकिंग होता है, कंटिन्यूस ब्लिंकिंग होता, हम उसको क्या बोला जाता है, फोकस। तो पर्टिकुलर कोई एम्प्टी फील्ड है और उसको आपको हाईलाइट करना हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, अप्लाई द फोकस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उसके लिए आपको फोकस नाम की मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कर्सर विल बी प्लेस इनसाइड द एलिमेंट, पर्टिकुलर बॉक्स के इनसाइड वो हाईलाइट होता है, ओके। और वो कैसे होगा, अभी देखो ये मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आपको प्रैक्टिकल के अंदर। लास्ट में हम लिटिल बिट प्रैक्टिकल करने के, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो समझ में और भी आपको कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है इज एन ए एन। नेक्स्ट फंक्शन इज एन ए एन, उसका फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर। यहाँ पे डायरेक्टली मैं सेकंड पॉइंट पे क्लैरिफाई करता हूँ, नॉट अ नंबर। व्हाट इज यूज फॉर नंबर, ओके। अब जो भी एंट्री कर रहे हो, राइट, वो नंबर है या अल्फाबेट है, वो चेक करने का काम है इज एन एन का। उसका मोस्टली ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ड इन फंक्शन है। अभी ये बिल्डिंग क्या फंक्शन है और यूजर डिफाइन क्या है, यू नो वेरी वेल। वैलिडेट था वो यूजर डिफाइन था। इज एन एन वो कौन सा है, इन बिल्ड बोल सकते हैं या प्री डिफाइन। ऑलरेडी नेटस्क्रिप्ट कंपनी ने ये इन इज एन एन नाम का फंक्शन बना के दिया है, उसका डायरेक्टली हमको यूज करना है, जिसको न्यूमेरिक फंक्शन भी बोला जाता है। उसका आंसर ऑलवेज कैसे आता है, उसका आंसर ट्रू आएगा कब, जब वैल्यू क्या नहीं होगा, नंबर नहीं हो। जब नंबर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि रिवर्स है ना, इज नॉट अ नंबर, तो उसका आंसर भी नॉट। थोड़ा सा दिमाग लड़ा के यहाँ पे थोड़ा काम करना है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ, तो और भी समझ में आएगा। इन एग्जाम और इंटरव्यू वाइवा के लिए अंदर और एमसीक्यू के अंदर मोस्टली ये पूछे जाते हैं। इज एन एन नॉट अ नंबर और न्यूमेरिक फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, इज एन एन कंपल्सरी आपको कैपिटल लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप और मैं चेंजेस नहीं कर सकते। इसके इनसाइड 1 2 3 लिखा है, अपने अल्फ़ाबेट की जगह पे डिजिट लिख दिया है, तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि उसका नंबर है, क्योंकि इज एन एन नंबर अवेलेबल तो फॉल्स है। बट इज एन एन के इनसाइड आपने अल्फ़ाबेट लिखा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, ओके। अगेन आपको क्लियर करवा दूँ, डिजिट हो गए तो फॉल्स, नंबर हो गए तो फॉल्स, बट उसकी जगह पे अल्फ़ाबेट हो गए तो ट्रू, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये इज एन एन का मैक्सिमम यूज़ करके। लाइक अब जो भी एंट्री कर रहे हो वो मोबाइल नंबर में ऑलवेज डिजिट ही होना चाहिए। वो बाय मिस्टेक कोई क्लाइंट अल्फ़ाबेट एंट्री कर लेता है, तो एट द टाइम वहाँ पे जो एरर जनरेट होनी चाहिए, इसके लिए इज एन एन वो प्री डिफाइंड काम करेगा। उसके अंदर क्या क्या हमको परफॉर्म करना है, लाइक इसके अंदर आपको यही क्लैरिफाई किया है, वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स व्हाट, कंट्रोल लाना। जैसे हम इतने सारा मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर जो यूज़र क्लाइंट एंटर करेगा, हमको ट्रस्ट होना चाहिए उसके अंदर परफेक्ट। बाय मिस्टेक क्लाइंट 10 डिजिट की जगह पे मोबाइल नंबर 9 डिजिट का एंटर कर देगा या 11 डिजिट का एंटर करेगा, वो डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है। वो आप अपने हिसाब से देखोगे तो भी इतना सारा फॉर्म बना रहे हैं और गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से क्या बेनिफिट है। जैसे मोबाइल के अंदर 10 डिजिट के जगह पे 9 डिजिट का नंबर सेव कर लिया और जब यूज़ करने के ट्राई करोगे और वो टाइम काम नहीं आएगा, तो अब 1 ईयर्स या 2 ईयर्स तक आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो लेट अस स्टार्ट। यूजर डिफाइन फंक्शन कीप नॉट फील एम्प्टी। जैसे यूजरनेम पासवर्ड कंपल्सरी एंट्री करना है, उसके बिना आगे नहीं जाना चाहिए। न्यूमेरिक नंबर अलाउड, जैसे मोबाइल नंबर है ओनली फॉर न्यूमेरिक होना चाहिए, अदरवाइज उसमें अनदर कोई डिजिट अलाउड नहीं होना चाहिए। पिन कोड कितने डिजिट का होना चाहिए, 6 डिजिट का। 6 से लेस होगा तो भी एरर जनरेट होनी चाहिए, ग्रेटर होगा तो भी एरर जनरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाया व्हाट इज ए वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स व्हाट, जब क्लाइंट
जो डेटा एंट्री करता है वो राइट एंट्री करने के लिए कंट्रोल रखना पड़ेगा, और वो कंट्रोल एंट्री कर ही रहा है वो चेक करने के लिए हमारे पास ये फंक्शंस है। तो उसका लिटिल बिट में ओवरव्यू करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट एज वेल एज CSS दोनों का प्रैक्टिकल हम छोटा सा परफॉर्म करेंगे, और CSS ऑलरेडी हमने लर्न कर चुके हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड में उसका रिवाइज करवा देता हूँ। और जावास्क्रिप्ट का एक स्मॉल स्टेप इसके अंदर हमको ओनली फॉर, जैसे ये CSS है राइट, लुक वाइज बेटर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, और इसके इनसाइड जैसे मैंने लेबल ऐड किया है फर्स्ट नेम का, और ये टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया है, उसके इनसाइड मैंने पूरा वैलिडेशन एंटर कर दिया है। और जब सबमिट बटन पे क्लिक करा गया तब एरर जनरेट होनी चाहिए। अब लोग सर इतना सारा जावास्क्रिप्ट कैसे होता है, एक स्क्रीनशॉट के थ्रू क्लैरिफाई करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट नेम पे हम क्लिक करेंगे तो आप चेक करोगे, ओके, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी है ही। ये आउटपुट किस में दिखाई दे रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो ये CSS डन राइट। ये जावास्क्रिप्ट में जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आप, ये बटन पे क्लिक करोगे तो एरर आनी चाहिए। क्यों एरर, क्योंकि यहाँ पे ये फील्ड है वो क्या है, एम्प्टी रखा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइप किया होगा, तो 110% वो एरर नहीं आती। ये जो अलर्ट बॉक्स है वो अलर्ट बॉक्स नहीं आता। तो हमको ये दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, इसके लिए आप लिटिल बिट रेडी हो जाओ, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, लेट अस स्टार्ट हाउ टू परफॉर्म इट। तो सबसे फर्स्ट आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, आपको क्या ओपन करना है, कंपोजर। स्टार्ट मेनू में चले जाइए, कंपोजर बटन पे क्लिक करिए, जिसे विद इन अ फ्यू सेकंड कंपोजर सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे कंपोजर सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाए, इसके बाद आपको करना क्या है, तो यू नो वेरी वेल, कंपोजर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले स्टेप कौन सा होता है हमारा, ऑलवेज क्या होता है, बोलिए क्या होना चाहिए, यस डेफिनेटली क्या होना चाहिए, सेव कर देना। तो हम सबसे पहले सेव कर देते हैं, इसके बाद और भी क्लैरिफाई करते हैं। तो फाइल में चले जाओ, सेव करना, सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S। पर यहाँ पे ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे देखो कर्सर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म राइट। इसके साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर करते CSS एज वेल एज जावास्क्रिप्ट डॉट HTML, ये लगाना कंपलसरी है। मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नेम रखा है जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, और इसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्लेस आप फाइंड आउट कर लीजिए डेस्कटॉप, और पूरा प्रैक्टिकल आपको सेव करना है। इसके बाद ही आप आगे नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करना है। तो आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट, देखो थोड़ा सा कर्सर मूवमेंट होगा पर यहाँ पे ध्यान रखने का, और वॉइस के ऊपर भी फोकस करो। इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म। डिफाइन फॉर्म क्लिक करने के टाइम आपके यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इससे आप अवेयर हो। फॉर्म नेम क्या रखोगे, तो यहाँ पे मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं नाम रख रहा हूँ फॉर्म 1। एक्शन URL मीन्स व्हाट, सेम नेम form1.html लगाना पड़ेगा, और मेथड कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, पोस्ट। ये कंप्लीट होने के बाद एक न्यू स्टेप है, वो न्यू स्टेप आपको यहाँ से फॉलो करना है। तो क्या स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पे एडवांस एडिट का ऑप्शन है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एडवांस एडिट पे क्लिक करोगे, ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे फर्स्ट है HTML एट्रीब्यूट, इनलाइन, और थर्ड वन देखिए जावास्क्रिप्ट इवेंट। यहाँ पे क्लिक करना है, और ऑन सबमिट बटन के सामने ऑन सबमिट है, यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है रिटर्न स्पेस VF का फुल फॉर्म है वैलिडेशन फॉर्म, रिटर्न स्पेस वैलिडेशन फॉर्म। कहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने एडवांस एडिट पे क्लिक किया, थोड़ा सा कर्सर का देखो फोकस यहाँ पे है, एडवांस बटन पे क्लिक किया, 3 ऑप्शन है HTML, इनलाइन एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद ऑन सबमिट बटन के सामने रिटर्न स्पेस VF ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर पे क्लिक करना है, एंड प्रेस कर देना है ओके। तो आप लोग सर इससे कुछ हुआ नहीं, तो लास्ट टाइम की तरह आपको मालूम है यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ओनली फॉर ब्लू कलर के डॉटेड बॉक्स आते हैं। हमने ओनली फॉर फॉर्म डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन पे चले जाओ, टूल्स में चले जाओ, CSS पे क्लिक करो, यू नो वेरी वेल CSS शॉर्टकट की फॉर F11, देन क्लिक इट। और यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, H1 क्रिएट स्टाइल रूल बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप
थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। ये हमने कंप्लीट किया। बोल्ड, नॉर्मल, अपर केस एज पर योर रिक्वायरमेंट यू सी इन प्रीवियस साइड, ये ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। और ब्लिंकिंग इफेक्ट अभी के लिए यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में आप कोई भी लाइट कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये CSS के रिगार्डिंग पूरा प्रैक्टिकल हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। कलर अपने हिसाब से बॉर्डर कर दीजिएगा। आपकी V से सर 4 साइड नहीं रखना है, अनचेक कर दीजिए। आप यहाँ से भी कोई भी कलर और एज वेल एज यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, मैं यहाँ पे कलर सिलेक्शन में कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जो भी सिलेक्शन आया है मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेता हूँ। ये 3 ऑप्शन हमको यूज़ नहीं करना है। तो मैंने टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर यूज़ कर लिया। जनरल ओके कर देता हूँ, होगा नहीं, यू नो वेरी वेल। आपको याद है मैंने कहाँ पे से परफॉर्म किया था, H1। तो बॉडी टेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करना है और H1 पे सिलेक्ट करना है। तो देखें यहाँ पे परफॉर्म हो गया। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो देखो ये ऑलरेडी मैंने क्या आपको क्लैरिफाई कर दिया, CSS। और यहाँ पे लेबल हमको ऐड करना है। तो 3 टैब यूज करके इंसर्ट, फॉर्म, डिफाइन लेबल। तो ये ऑलरेडी हमने पार्ट 1 ओके फॉर्म हाउ टू डिजाइन इसके बारे में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। फर्स्ट नेम लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आउटसाइड में यूज करता हूँ। तो इसके लिए भी आप देखोगे तो मैंने ये लेबल यूज किया है। उसके लिए कौन सी स्टेप थे, इंसर्ट, फॉर्म और क्या होगा, डिफाइन लेबल। ये स्टेप देखना, क्योंकि माउस का थोड़ा सा मैं जब जूम करूँगा ना तो कर्सर थोड़ा सा ग्राफिकली प्रॉब्लम रहता है। तो इससे पहले मैं आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर दूँ। ये बटन पे क्लिक करोगे तो डिफाइन लेबल होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ओके राइट ऑफ, इंसर्ट, फॉर्म, क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल। फॉर्म फिल के इनसाइड डायरेक्टली मुझको यहाँ से क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट। और यहाँ पे नेम इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट नेम है तो पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, या शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्टली FN, राइट है। और इनिशियल वैल्यू में कुछ नहीं लिखना है, बॉक्स लाना है, नेक्स्ट ओके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वापस यहाँ पे सबमिट बटन हम एंटर करते हैं। सबमिट बटन के लिए क्या पे प्रेस करना पड़ेगा, इंसर्ट, फॉर्म, फॉर्म फील्ड और यू नो वेरिएबल। यहाँ पे सबमिट बटन भी अवेलेबल है और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट, सबमिट ओके कर दीजिए। इतना ही हमको अप्लाई करना है। एक स्मॉल यूज करें, देखो यहाँ पे मैंने एक साथ 3 पॉइंट में मिक्स करा हूँ। CSS से लुक वाइज बैटर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, लेबल ऐड किया, फॉर्म बनाने की ट्राई करें और साथ में जावास्क्रिप्ट। जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो आप। तो इससे तो आप ऑलरेडी अवेयर हुई, फिर भी मैं एक्स्ट्रा रिवाइज इसके लिए करवा रहा हूँ जैसे माइंड में से निकले नहीं। और सब कुछ मुझको मिक्स करना है। ये तो अभी ओनली फॉर एक फील्ड के अंदर मैंने एरर लाने की ट्राई कर रहा हूँ या मिस जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे लॉट्स ऑफ हम यहाँ पे फील्ड के अंदर ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के इनसाइड। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट ये करना है। तो यू नो वेरी वेल, स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए आपको हेड सेक्शन सिलेक्ट करना है। टाइटल के बाद यहाँ पे क्या टाइप करोगे, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर। यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट स्टार्ट, मेरे जैसे हैबिट रखना, स्क्रिप्ट को ओवर कर देना डायरेक्टली। दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। इन बिटवीन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी स्क्रिप्ट को स्टार्ट एंड ओवर करने से पहले इन बिटवीन हमको यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखना है। तो आपको मालूम होना चाहिए फंक्शन का नेम क्या था, याद है आपको? नो, ओके डोंट वरी, फर्स्ट टाइम लर्न करो, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करो। फंक्शन नेम है VF। आपको भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो VF का फुल फॉर्म है वैलिडेशन फॉर्म, पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है और फंक्शन के पीछे क्या लगाया जाता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। देन उसका भी मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर करता हूँ। इसको बोला जाता है स्कोप और रेंज। और यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आप बोलोगे सर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से आगे हमको वैल लगाना है x इक्वल टू। तो अभी डॉक्यूमेंट का जो बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल था उसका यूज़ करके सबसे पहले क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट
फॉर्म का नेम याद है? यस, फॉर्म 1। फील्ड का नाम याद है? यस, FN डॉट वैल्यू। और लास्ट में सेमी कॉलन करते हैं। दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट, कंपलसरी नहीं है पर दैट इज गुड हैबिट। आप लोग सर ये सब ऑप्शन कहाँ पे है? फॉर्म नेम देखो यहाँ पे आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो फॉर्म नेम बॉटम साइड लिखा होगा। फॉर्म का नेम भी अवेलेबल है, फील्ड का नेम भी अवेलेबल है और वैल्यू भी। आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। देखो डबल क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म का नेम क्या लिखा है? फॉर्म 1। एडवांस एडिट पे जाओगे, जावास्क्रिप्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो VF लिखा है, वो फंक्शन नेम है। तो आपको जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है ना, ऐसे मैं आपको जब भी पूछूं आपका फंक्शन नेम क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर VF। ओके, सेम जब मैं आपको क्लैरिफाई करूँ व्हाट इज योर फॉर्म नेम तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फॉर्म 1 स्मॉल में होना चाहिए। और जब मैं ऐसे पूछूँ व्हाट इज योर फील्ड नेम तो फील्ड नेम क्या होना चाहिए? FN। तो देखिए ये सब का मैंने यूज यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे क्लैरिफाई किया। देखो कलर कोड चेंज होगा, वैट स्पेस X इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम। तो फॉर्म नेम क्या था? फॉर्म 1 डॉट फील्ड नेम क्या है? FN डॉट वैल्यू। मीन्स ये जो भी मैंने लिखा था वो सब इक्वल करके X के अंदर चले जाएगा। अभी इसके अंदर भी हम कंडीशन चेक करते हैं। इन केस अपने वो बॉक्स एम्प्टी रखा तो क्या होना चाहिए? तो इफ कंडीशन चेक करने के लिए X डबल टाइम इक्वल टू नल। नल का मीनिंग यू नो वेरिएबल एम्प्टी, डबल टाइम पाइप साइन। यहाँ पे पाइप साइन का यूज होता है और। कंडीशन दे रहा है टी और कॉफी दोनों में से एक होना चाहिए, और की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट। इसके बाद है X इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, उसको बोला जाता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मीन्स व्हाट? लाइक स्पेस बार है, एंटर की है, कर्सर आप एंटर करोगे कर्सर मूव होगा पर कैरेक्टर विजिबल नहीं होता। तो कहीं ऐसे भी पर्सन होते हैं लाइक पासवर्ड के अंदर विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे भी मैं कर्ली ब्रैकेट कर रहा हूँ पर ये जो पहले वाला कर्ली ब्रैकेट था वो VF का था और ये है वो X के लिए। यहाँ कंडीशन चेक करना, उसके इंसाइड हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए अलर्ट। सब स्मॉल में ही लिखना है क्योंकि ये रूल से ऐसा है कि सेंसिटिव लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। अलर्ट, उसके इंसाइड डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर के इंसाइड यहाँ पे आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, एंटर योर फुल नेम। मैंने एक क्लाइंट को ओके मैसेज टाइप किया बाय मिस्टेक, वो उसको नहीं मालूम है व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे उसको इन्फॉर्म किया भाई फर्स्ट नेम मिस योर नेम, वो क्लैरिफाई किया। ओके, इसके बाद उसका माउस का कर्सर ब्लिंकिंग आना चाहिए और वहाँ पे उसको समझाना के लिए मैंने यहाँ पे अलर्ट रखते हैं। तो अलर्ट के लिए क्या है? सेम डॉक्यूमेंट, देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, यस अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट फील्ड नेम डॉट यहाँ पे लिखेंगे फोकस वैल्यू की जगह पे। दोनों टॉप वाली लाइन और ये लाइन दोनों सेम ही है, यहाँ पे वैल्यू लिखा था, यहाँ पे फोकस है। देखिए अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना, यहाँ पे स्पेलिंग में और कैपिटल और स्मॉल में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको जैसा आउटपुट चाहिए ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। एक सिंगल एरर का प्रैक्टिकल के इनसाइड 4 मार्क्स होते हैं और लास्ट में रिटर्न क्या लिखना पड़ेगा? फॉल्स और सेमीकोलन। इतना आपको परफॉर्म करना है, ये अच्छी तरह आप क्लैरिफाई कर लीजिए। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर किया, फंक्शन स्पेस VF जहाँ आगे हमने लिखा था उसका ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर किया, वैर करके हमने ये क्लैरिफाई किया, स्पेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट इफ करके कंडीशन चेक की, डबल टाइम पाइप्स एंड मिस और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर, अलर्ट जो मैसेज डिस्प्ले करेगा इसके अंदर कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म 1 डॉट FN डॉट फोकस और रिटर्न फॉल्स। इतना कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे CSS भी है, स्टाइल स्टार्ट स्टाइल ओवर के साथ। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे फॉर्म का भी ऑप्शन है। तो मैं आपको एक साथ यहाँ पे 3 कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर ये स्मॉल पोर्शन ही है। फॉर्म स्टार्ट किया, लास्ट में आप देखोगे तो फॉर्म ओवर भी किया है और इसके अंदर 2 बटन भी हमने दिए, सबमिट और रिसेट। आप देखोगे तो सेक्शन C के अंदर पूरा सा कोड हमने टाइप किया और फॉर्म बनाया है। यहाँ पे कंपोजर ये सब कुछ टाइप करके आपको रेडीमेड दे रहा है, आपके लिए इजी है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इसके लिए तो हमने हमारे सिलेबस के इंसर्ट कंपोजर है।
हम जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो आप लोग सर कुछ हुआ तो नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। ओके, आपको सिंपल दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। इसके लिए आपको इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे जो आपका ब्राउजर है डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ओपन विथ, देखो माउस का कर्सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप मेरे वर्ड के ऊपर भी जानना। ओपन विथ कहाँ पे क्लिक करना है, वेब ब्राउज़र। तो आप गूगल क्रोम भी यूज़ कर सकते हो, ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करके आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले टॉप पे देखना, आप ऐसे एक एरर आएगी एक्टिव एक्स के लिए, उसको राइट क्लिक करिए और उसको कंपलसरी अलाउड करना है। अलाउड जैसे करोगे और यस करोगे, इसके बाद ही यहाँ पे अलर्ट आना स्टार्ट होगा। जैसे ये बॉक्स मैंने एम्प्टी रखा है और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो एरर आई, इसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट और ये क्लाइंट को दिखाया जाता है। हमने क्या किया, हम खुद जावास्क्रिप्ट टाइप भी कर रहे हैं और हम खुद एरर चेक करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे मेरे क्लाइंट को क्या दिखेगा, जैसे आपका क्लाइंट फर्स्ट नेम ये बॉक्स एम्प्टी रखेगा, जब तक एंट्री रखेगा तब तक यहाँ से आगे जाने नहीं देगा। बट उसकी जगह पे यहाँ पे बॉक्स के अंदर फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूँ मेरा खुद का नेम और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर नहीं है, वो चला गया। बट मैं यहाँ पे जैसे एम्प्टी कर देता हूँ और सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एरर आ रही। ये एरर लाने के एग्जाम के इनसाइड, प्रैक्टिकल के इनसाइड 4 मार्क्स हैं। तो ये तो मैंने ओनली फॉर एक बॉक्स के अंदर लिया, मिडल नेम, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, सिलेक्शन लिस्ट, वो सब अभी पेंडिंग में है, राइट है। ये तो ओनली फॉर आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप थोड़ा सा वेट करो, उसके लिए मैंने आज ओनली फॉर डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिकल का कर दिया है। तो आपको ये सब पॉइंट क्लैरिफाई करने के बाद इसके इनसाइड कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो तो मैं अगेन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपका फॉर्म नेम है F1, एडवांस एडिट में जाके जावास्क्रिप्ट में VF, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है FN, और ये यहाँ पे सोर्स के अंदर पूरा सा कोड आपको टाइप करना है। कहाँ से टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, वो मैंने आपको जस्ट अभी इन्फॉर्म कर दिया। 6 नंबर की लाइन के इनसाइड से टाइटल ओवर करने के बाद आपको पूरा सा यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप करना है। ये तो ऐसे ही है, अराउंड 35 समथिंग लाइन टाइप करने के बाद एक फॉर्म की एरर आना स्टार्ट होते हैं। उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्म बनाने के लिए कंपोजर, इसके लिए कंपलसरी आपको टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए विथ एक्यूरेसी के साथ। तो 1 बाय 1 हम एरर लाना स्टार्ट करके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 5 के इनसाइड में पूरा फॉर्म वापस डिफाइन करेंगे, CSS भी अप्लाई करेंगे और साथ में हम जावास्क्रिप्ट की 1 बाय 1 एरर भी लाएंगे, राइट है। तो आई होप सो ये कंसेप्ट सब क्लियर हो रहा है आपके। ओके, तो ये सेम मैंने एरर जो अभी हमने लाइव प्रैक्टिकल किया, सेम यहाँ पे भी आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको एक साथ सब कुछ समझा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का भी कंसेप्ट आप रिफर करोगे तो भी इसके अंदर आ गया, कोई भी रेफरेंस बुक अप्लाई करोगे तो सब कुछ उसके इंक्लूड है। स्क्रीनशॉट के थ्रू भी मैं समझा रहा हूँ और लाइव प्रैक्टिकल के थ्रू भी क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो इससे बेटर कंसेप्ट आपके सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।